और मुझे उम्मीद है कि लोगों को बहुत अच्छी लगेगी फिल्म। रीज़न ये है कि जो ये टीम है, मतलब मिनी लाइव्स स्टूडियो की जो टीम है, जो यूनिट है, बहुत ही बेहतरीन है। अपने कैसे क्या करना होता है उसके लिए पहले से तैयारी करके ऑलरेडी रखते हैं, जिससे हम एक्टर को बहुत ही इजी होता है सेट पे जाने के बाद कि कैसे हमको क्या करना है। तो इसके लिए सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ मनोज जी, ये हमारे विक्रांत भाई हमारी पहली फिल्म के हीरो, मज़ेदार फिल्म हमारे मिनी लाइफ की पहली फिल्म है और उसके हीरो, और इन्होंने खैर तो परिचय के मोहताज नहीं है, इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। मेरे छोटे भाई हैं और आप आए भैया, शूटिंग छोड़ कर आए हैं, ये छोटा सा तोहफा हमारे। थैंक यू। मैं इसको खोल सकता हूँ? खोल दीजिए प्लीज़। थैंक यू मनोज जी। अरे वाह, क्या बात, ओह क्या बात है। मैं दिखा देता हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन कप दिया है मुझे इन्होंने, और मुझे लगता है कि आज से ही चालू कर दूंगा। हाँ, आप इसमें कॉफी पियेंगे सेट? हाँ, आज से ही। थैंक यू भाई, थैंक यू। भांग बना के पियेंगे सर। इसको रख दो, क्या बना के? भांग शिवरात्रि है ना। चलिए बात जानना चाहूँगी स्मार्ट जोड़ी के बारे में। जैसे कि प्रोमो आ चुके हैं, आप दोनों की जोड़ी को देखने के लिए दर्शक काफी उत्साहित हैं। आप दोनों कितना उत्साहित है इस शो को लेकर? मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली रील और रियल दोनों में नॉर्मली रहता हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है मेरे साथ। हाँ, बाकियों को मैं देख के मुझे लग रहा है कि कुछ शायद नया है, बट हाँ एक चीज़ जो मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि 10 जोड़ियों में अगर हमको चूज़ किया गया है तो मतलब वी आर वेरी लकी कि हमें बुलाया गया है। वहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं। श्रीकांत सर जो क्रिकेटर 83 के, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एक्चुअली, में क्रिकेट का दीवाने हूँ मैं, और भाग्यश्री जी सबकी क्रस रही हैं, तो अच्छे लोग हैं वहाँ पे। तो एक पॉजिटिव माहौल है, लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और आप जैसे लोग मीडिया बहुत सपोर्ट कर रही है। और हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड, बिकॉज़ मैंने अपना कुछ दम दिखाया है शो में। अच्छा लगेगा आप लोगों को, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मेरा समाज है, या मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं भोजपुरी मैं बिलोंग करता हूँ भोजपुरी, तो मैं बताता हूँ कि हाँ मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मेरी जो भाषा है भोजपुरी है। मैं बहुत कुछ नहीं बोलता, मैं करके वहाँ इस वीक प्रूफ किया है थोड़ा सा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग देखिए और सपोर्ट करिए। कौन सी जोड़ी है जिससे आपको लगता है कि टफ कंपटीशन होगा, या कौन सी जोड़ी आपको लगता है कि इनसे कंपटीशन होना चाहिए या होगा? एक बात बोलूँ मैं, आपने ये क्वेश्चन ना जो बाकी जोड़ियाँ हैं ना उनसे लेना था, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ वो सब लोग कहीं ना कहीं मेरा नाम वहाँ पे या मेरा और मोना का ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर डांसिंग की बात होती है, वहाँ पे अगर गेम की बात होती है, वहाँ बात करने की बात होती है, तो मैं इतना जानता हूँ कि मैं एक नंबर का बातूनी हूँ, ठीक है। डांस में भी एक हद तक मेहनत करते हैं हम, और रही बात गेम की ताकत की, तो वो अपनी तैयारी है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड, मतलब सारे फ्रेंड ही हैं मेरे, लेकिन वो चाहते हैं कि विक्रांत ना जीते। वो चाहते हैं कि इस गेम में विक्रांत सामने ना आए, वो खुद सामने से ही बोलते हैं, ऐसी बात नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे तो अभी तक क्या कर रहे थे, कब से सेटअप कर रहे थे आप लोग? वो बीच में आया, बोला मेरे को बाहर डालना, और बोलता मेरे को इधर खड़ा आ जा रही है ऊपर तो ना। चल रोलिंग जी। गुंजन जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी आप बहुत खूबसूरत लग रही है आज। थैंक यू सो मच जी। क्या कहना चाहेंगी? एक नया स्टूडियो का ओपनिंग किया गया है, एक नई शुरुआत की गई है, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगी? जी, बहुत ही आज खुशी का दिन है, क्योंकि मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मनोज टाइगर जी इतना खूबसूरत स्टूडियो लेकर आए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज महाशिवरात्रि का पावन त्यौहार है। इतना खूबसूरत दिन इन्होंने अपने स्टूडियो की ओपनिंग की है। बहुत खुशी हो रही है कि मनोज जी, आलोक जी, ब्रिजेश जी एक बहुत ही बढ़िया रिकॉर्डिंग, एडिटिंग एंड डबिंग स्टूडियो लेकर आए हैं जी। तो मैं तो यहाँ पे आई हूँ उनकी खुशी में शामिल होने, और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मनोज जी को। और बहुत खुशी होती है जब हमारे दोस्त इस तरह से ग्रोथ करते हुए उनको देखते हैं। मनोज जी सभी के बहुत ही प्यारे हैं, एंड इंडस्ट्री के बहुत ही लविंग पर्सन हैं। तो मुझे मनोज जी क्या कहना चाहेंगे? आपके दिल में क्या आ रहा है इस वक्त, आप क्या कहना
खुशी जो होता है, खुशी और दुख दोनों में इंसान चाहता है कि उसके अपने लोग रहें। दुख होता है तभी वो अपने लोगों के साथ ही बैठना चाहता है, और जब खुश होता है तो बट ऑब्वियसली अपने लोगों के बीच में बैठना चाहता है। तो हमने अपनों को याद किया और जो हमारे अपने थे सब आए। और गुंजन जी तो एक ऐसी शख्सियत है जिनसे हमारा बहुत लंबा एसोसिएशन रहा, और बहुत कम्युनिकेशन गैप बीच बीच में बहुत होते थे, लेकिन हम लोगों के बीच की आत्मीयता कभी ख़त्म नहीं हुई। जब भी हम काम किए तो लगा जब से कल ही मिले, इनका जन्मदिन हो, सेलिब्रेट करना, शूटिंग पे मस्ती करना। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं गदगद हो गया, मैं खुश हूँ कि गुंजन जी हमारे। मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहूँगी कि आपने अपनी खुशी में मुझे और पूरी इंडस्ट्री को शामिल किया, सभी को आपने इतने प्यार से बुलाया, और मैं बहुत सारा प्रे करती हूँ कि इस स्टूडियो को बहुत मतलब कि बहुत बड़ा नाम हो इसका, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, बहुत सारा काम हो, और बहुत सारी दिल से शुभकामनाएं हैं मनोज जी के लिए और ब्रिजेश जी के लिए, आलोक जी के लिए। ये हम लोग म्यूज़िक कंपनी भी एक अपना मिनी लाइफ के नाम से म्यूज़िक कंपनी और ये अपना स्टूडियो दोनों किए, और उसमें ब्रिजेश जी जो हमारे हैं ये बहुत क्रिएटिव हैं और इन्हीं का सब दिमाग है, यही सब पूरा। ब्रिजेश जी आप कुछ बोलिए। हाँ, जरूर बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए गुंजन जी, और टाइगर भैया हमारे फैमिली जैसे हो गए हैं, हम लोग एक ही परिवार हैं। उन लोगों की सोच बहुत अच्छी है इसको लेकर के, क्योंकि हमने प्लान किया था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, तो हमने क्या किया, म्यूजिक स्टूडियो प्लस आपका डबिंग स्टूडियो, म्यूजिक चैनल्स, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग OTT लेके आ रहे हैं भोजपुरी के लिए, और बहुत ही जल्दी 1 से 2 महीने के अंदर एक भोजपुरी की ज़बरदस्त OTT लॉन्च होने वाली है। मुझे लग रहा है कि सिनेमाघर में दर्शक ना जा करके हमारे OTT चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 20-25 करोड़ की जो पॉपुलेशन है कम से कम हमारे OTT चैनल को देखें। मैं ब्रिजेश जी के बारे में बताऊँ, ये टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, IT इंडस्ट्री से है, इनका बिजनेस में बहुत दिमाग काम करता है। कंप्यूटर इनकी खोपड़ी जो है, इनको देख के कोई जज नहीं कर सकता इनके दिमाग में क्या चल रहा है। इनको बिजनेस कमाल का आता है, इनको बेचना चीज़ें आता है, बनाना आता है, और ये ऐसी ऐसी चीज़ें ये डेवलप करते हैं। ये OTT प्लेटफॉर्म के लिए जो भी इनका क्रिएशन है, तो हमारी एक टीम बनी 4-5 लोगों की, जिसमें ये हमारे बैकबोन है। क्या बात है, धन्यवाद। अब गुंजन जी। जी मनोज सर, आपसे जानना चाहूँगी और क्या क्या आपके जो ग्रुप है उससे और क्या क्या जुड़ने वाला है, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने? देखिए, अभी हम लोगों का प्रोडक्शन में हम लोग उतर गए हैं। हमारी पहली फिल्म कंप्लीट हुई मझधार, अभी 2 फिल्में और करने जा रहे हैं। फिर राजपाल यादव को लेके हम लोग एक वेब सीरीज भी करने जा रहे हैं, और भी कंटिन्यू फिल्में चलेंगी। म्यूजिक कंपनी है, OTT प्लेटफॉर्म के लिए हमारे कंटेंट जो है बनना शुरू हो गए। बाहर से भी हम लोग कुछ कंटेंट खरीद रहे हैं, जिसमें अच्छी टीम को हम लोग जोड़ रहे हैं, अच्छे राइटर्स, अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स, सबको जोड़ रहे हैं। इसके अलावा और अच्छी फिल्में बनाने की प्लानिंग है, मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। एक्चुअली डबल खुशी की बात है, आप डायरेक्टर भी बन चुके हैं, ये तो अपने आप में एक डबल सेलिब्रेशन है। तो हम और आप लोग दोनों मिलके डायरेक्ट कर रहे हैं, और अभी जो है हम लोग अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं। जैसे अब हमारे आर्टिस्ट हैं, गुंजन जी हो गई, रिंकू घोष जी हो गई, और पाकी हेगड़े हो गई। ये लोगों का अभी ना मैच्योरिटी लेवल है, एज एन एक्ट्रेस से लोग बहुत मैच्योर हो चुके हैं। अब इनके मुताबिक इनको किरदार देना पड़ेगा कि जिसमें ये कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। डांस गाना तो कितना किया, ये लोग भी उबिया गए हैं कि हम वो कितना करें। तो अब कुछ एक समय आ गया है। विक्रम भाई, अरे निकलिए। तो अब वो वक्त आ गया है कि कुछ हम लोग अलग से करें। अब जब मोबाइल पे आ गया चीज़ें, तो घर में बैठ करके सभी लोग देखेंगे, तो वो तो अगर उनको अच्छा नहीं लगेगा तो चेंज कर देंगे वो। तो फिर इसलिए अब उनके मुताबिक हमें देना है कि कुछ तो अच्छा दिया जाए। तो कोशिश है, देखिए कहाँ तक कामयाब होते हैं। क्या बात है, फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और आई एम रियली हैप्पी। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मनोज जी सिर्फ मेरे को एक्टर नहीं, बल्कि मेरे मतलब मैं उनको एक परिवार की तरह लेती हूँ। मेरे हर सुख दुख में हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं गुंजन जी के बारे में इतना कहूँगा, एक ऐसी शख्सियत है पीछे भी ये किसी की बुराई नहीं करती, किसी की नहीं। मैं इनसे इंस्पायर्ड हुआ इस चीज़ से। आप इनके बारे में ना पूछिए, सिनेमा कैसा था, बहुत अच्छा था। वो भले खराब रहा हो, लेकिन इनके मुँह से नहीं निकल सकता खराब। तो लोग ना गॉसिप करते पीछे, अच्छा ठीक नहीं था ना, खराब था ना, अरे नहीं बहुत अच्छा था। तो ये बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे अदाकार हैं। और ब्रजेश जी आपके लिए कुछ छोटा सा तोहफा देना चाहते हैं। अरे वाह, ओह थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू
सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए आप सब। थैंक यू। शुरुआत की है, अच्छी पहल की है, क्या शुभकामनाएं देंगी आप? आई थिंक मनोज जी को अपनी पहली भोजपुरी फिल्म से जानते हैं, विधाता से, और मैंने देखा जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में ग्रो किया है, और ये बहुत ही खुशी का मौका है कि आप में से को निकल के वो इस तरह के मुकाम पे पहुंच रहे हैं। मिनी लाइव करके उन्होंने जो अपना स्टूडियो खोला है, नाम मिनी है लेकिन बिल्कुल मिनी है नहीं काफ़ी बड़ा स्टूडियो है, और मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि जिस तरह से उन्होंने इस तरह की पहल की है, स्टूडियो खोला है, डबिंग का, रिकॉर्डिंग का, बहुत सारी चीज़ें आई थी, और सारी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करें, तो मेरी शुभकामनाएं हैं। क्या आप भी उनके प्रोजेक्ट से जुड़ने वाली है? उनके जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं अपकमिंग, क्या उससे भी जुड़ने वाली है? आई एम श्योर हम करेंगे काम साथ में। मनोज जी काफ़ी देर हम लोग अभी लास्ट जब मिले थे अवार्ड्स में, सब रंग अवार्ड्स में, तब वो बोल रहे थे कि कुछ करने वाले हैं तो जल्दी साथ में करेंगे, तो हम लुक फॉरवर्ड करते हैं साथ में। अच्छा, और ऑफ कोर्स हर आर्टिस्ट चाहता है कि अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करे, कुछ नया करे, कुछ इस तरह से करे जो आजकल का जो माहौल चल रहा है कि अगर आपको अपने लोगों के सामने वो दिखाना है अपना टैलेंट, तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो आई एम श्योर कि वो कुछ डिफरेंट करेंगे हम लोग साथ में मिलकर। राणा जी, क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि काफ़ी दिनों से आप देश से बाहर थे, आप लंदन में शूट कर रही थी, तो बताना चाहेंगे कौन कौन सी फिल्मों की शूट करके लौटी है आप? यस, देश से बाहर थे, लंदन से आई हूँ, 3 दिन पहले ही आई हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, और मुझे लगता है कि मैं अपनी करियर की बेस्ट फिल्म, अब तक के करियर की बेस्ट फिल्म करके आ रही हूँ। और एक फिल्म मेरी बेवफाई है चिंटू के साथ, पवन जी के साथ सॉन्ग करके आ रही हूँ, और तीसरी फिल्म जो है वो रितेश जी के साथ में है। और आई थिंक मैं सुपर एक्साइटेड उस फिल्म के लिए हूँ, अतीत के लिए। आपको अनारा गुप्ता बहुत ही डिफरेंट रोल में दिखेगी, और किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वो इस तरह की फिल्म बन के आएगी। मैंने भी नहीं सोचा था जब हम लोगों ने फर्स्ट का शूट किया था। तो मेरी वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर अतीत। अनिल नैना ने डायरेक्ट किया है, और अमेजिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मिनी लाइव स्टूडियो का इनॉग्रेशन हुआ है, आज का शुभ दिन, जिसके करता धरता हमारे बड़े भैया और भोजपुरी के सुप्रसिद्ध एक्टर और कॉमेडियन मनोज टाइगर जी। और मेरी शुभकामनाएं इसलिए भी हैं कि मैं एक इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, और इसलिए भी हैं क्योंकि इस टीम का भी एक हिस्सा हूं और उनका छोटा भाई हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आशीष जी, टेक्निकली क्या क्या फैसिलिटीज आपको नजर आई मिनी लाइव स्टूडियो? एक्चुअली जब इसका निर्माण हो रहा था, इसकी टीम बन रही थी, तो हम लोग टीम में ही हैं। तो इसमें हमने ऐसा किया कि एक छत के नीचे सारी चीज़ें मतलब मिलें। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल ट्रेंड चल रहा है वेब सीरीज़ वगैरह का, तो उसके लिए भी सारी फैसिलिटीज़ हैं। और एक पिक्चर जब भी एक सिनेमा बनता है तो उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है, एडिट का टेबल, डबिंग का टेबल, स्टूडियो, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें आपको एक छत के नीचे मिलेंगी। हाँ साहब, आपके साथ बैठे हुए हैं, ज़रा हमारा परिचय कराइए। मैं चाहूँगा कि ये सुधीर भैया हैं, बॉलीवुड के बहुत ही अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं। उन्होंने तमाम अच्छी अच्छी फिल्में, 3 इडियट और तमाम जितनी भी हैं बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने एडिट किया है, अपना साउंड डिजाइनिंग किया है। मैं इन्हीं से चाहूँगा कि सर आप ही ये स्टूडियो जो है ये काफ़ी प्यार से मनोज जी ने बनाया है, और मैंने देखा कि यहाँ पे जो साउंड का पोस्ट प्रोडक्शन या आप वीडियो का भी जो फिल्म के और टीवी के माध्यम के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, सारी सुविधा यहाँ पे एक जगह पे मौजूद है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टूडियो का लाभ उठाएं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे स्टूडियो में आके। मुझे मोस्टली मेरा जो काम होता है अंधेरी साइड में होता है, इस तरफ आना बहुत कम होता है, बट मनोज जी से मिलकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं यहाँ भी आ सकता हूँ और यहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ। आशीष जी, आप क्या कहना चाहते हैं मनोज टाइगर जी के बारे में, और बतौर इंसान कलाकार के तौर पर? देखिए, बतौर कलाकार वो एक अच्छे और गुणी कलाकार हैं। थिएटर से जुड़े होने के कारण उनका जो अभिनय है स्क्रीन पर अलग ही छटा भी खेलते हैं, अलग ही एक रंग की उनका अभिनय आता है। और उसके
साथ साथ वो अब एक निर्देशक का भी सफ़र स्टार्ट किए हैं, तो उसमें भी उनकी बहुत ही गहन अध्ययन है उनका स्क्रीन प्ले पर। और एक अच्छे इंसान के बारे में बात करूँ तो वो एक गार्जियन और बड़े भाई के स्वरूप है हम सभी छोटे पीढ़ी के लिए। तो एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी के नए स्टूडियो का यहाँ पर उद्घाटन शुरुआत हुई है, विजय जी निशान जी सब लोग। मनोज भैया जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं और सब कोई जानता है, तो उनको अपने नए वेंचर के उद्घाटन पर हार्दिक शुभकामनाएं। चंदन भाई आप? बहुत बहुत शुभकामनाएं है मनोज भैया को। एक्टर तो बेहतरीन है ही, आजकल प्रोड्यूसर भी बने हैं तो लगातार फिल्में बना रहे हैं। और उसके बाद एक नया स्टूडियो ओपन किया इन्होंने, पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो। तो उम्मीद है कि जितनी अच्छी एक्टिंग स्किल है उतनी अच्छी वो पोस्ट प्रोडक्शन में उतना बढ़िया स्किल और उतने बढ़िया से वो क्वालिटी भी यहाँ से आएगा, ये उम्मीद करते हैं हम लोग। और ये इंडस्ट्री की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं जो है, क्योंकि ये हमारे जो बैठे हैं तीन, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है मेरी नज़र में। और इन लोगों ने जो जगह बनाई है वो जगह जो है मेहनत के बल पे बनाई, उसमें किसी का कोई योगदान है नहीं, चाहे वो हमारा भाई हो। और मैं इस भाई को तो तब से जानता हूँ कि जब दाढ़ी मूछ आई भी नहीं थी, एकदम बच्चा था। और प्रशांत भाई के जाने के बाद इस मेरे छोटे भाई ने हिम्मत से सारी दारो मदार डबल मेहनत के साथ संभाला और आज इंडस्ट्री में जो जगह बनाई है मुझे प्राउड होता है। थैंक यू सो मच। और आप आए मेरे जान, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और विजय भैया जो हैं, इनका हमेशा प्यार मिलता रहा है हर जगह। कभी कभी हम लोगों का झगड़ा भी बहुत होता है, हाँ, फोन पे भी झगड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई, क्योंकि परिवार है, परिवार में झगड़ा होता रहता है। देखिए, मतभेद हो जाता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। सवाल ही नहीं। और बहुत बहुत बधाई हमारा तरफ से मनोज बाबू का कि एक एक्टिंग से इन्होंने जो भी अर्निंग किया या सामाजिक सेवा भी करते हैं। और उसके बाद फिल्म का पैसा फिल्म में लगाना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत कम लोग करते हैं। यहाँ से कमा के प्रॉपर्टी में डाल देंगे, इसमें नहीं डालेंगे। तो असली सिनेमा का खून उसमें नहीं होता है। खून वाला आदमी सिनेमा का पैसा सिनेमा में डालेगा, सिनेमा का पैसा स्टूडियो में डाल रहा है। ये तीसरी, मतलब एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, मतलब नीचे से ऊपर तक सिनेमा। तो ऐसे आदमी को एकदम सष्टवत प्रणाम बा, आशीर्वाद बा और बहुत खुशी है। मैं खुश होता हूँ जो सिनेमा से कमा, मैं भी सिनेमा से कमा रहा हूँ, बना रहा हूँ। हाँ, पहले भी बनाया था, कुछ समय उतार चढ़ाव आया, आज फिर आया, बना रहा। हम लोग का नशा है, बनाएंगे ही, सिनेमा ही बनाएंगे। जबकि जानते हैं कि कोई बहुत ये मतलब तलवार की दुधारी धार पे चलने के बराबर फिल्म बनाना होता है, एक अच्छी फिल्म, लेकिन फिर भी बना रहे हैं हम लोग। तो सिनेमा का आदमी सिनेमा ही बनाएगा। हाँ, तो मनोज बाबू के तीसरा काम हो गया, सिनेमा से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से स्टूडियो, ये बहुत बड़ी बात है। ये तीसरा किसी को शहर कोई नहीं करता है। और चंदन भैया के बारे में बताऊंगा। चंदन भाई हमारा छोटा भाई है, असिस्टेंट थे, तब भी इनके साथ कई फिल्में की, डायरेक्शन किया। तो अभी मैं इत्तेफाक था कि 4-5 फिल्में इन्होंने की, नहीं कर पाया था, हर बार इन्होंने मुझे याद किया। अभी मैंने की इनके साथ एक बहुत बेहतरीन फिल्म की, मनी मिट्टी। और ये सब ऐसे निर्देशक हैं कि जो लीक से हट करके थोड़ा काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। भोजपुरी को जो लोग अश्लील बोलते हैं, वो उस धारा से थोड़ा हट के कि भाई हम दे रहे हैं सिनेमा, आकर देखिए। और ये तो जिस जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के साथ, चाहे वो अभय भैया हो, चाहे ऐसी फिल्म हो, रेणुका फिल्म हो, रेणुका फिल्म ना, रेणु विजय फिल्म, आप 90 सिनेमा बनाए होंगे, अगर 100 सिनेमा बनाए होंगे तो उसमें 99 सिनेमा में कोई उंगली नहीं उठा सकता। अश्लीलता मुक्त सिनेमा इन लोगों ने बनाया हमेशा। तो अभी सब ये सब भाई लोग का प्यार मिल रहा है, तो मैं अपने दर्शकों को ये उम्मीद दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि भोजपुरी का दृश्य बदलेगा। बिल्कुल बदलेगा। महान राइटर मनोज जी मेरे बहुत पुराने दोस्त थे। सॉरी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी और सबसे यही कहना चाहूँगी, यहाँ पर आए,
यहाँ पर फिल्म से रिलेटेड हर काम होगा, प्लीज़ आए यहाँ पे काम कराएं और बस। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या शुभकामनाएं देंगे मनोज सर? बहुत बहुत शुभकामना। और आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व इतना खुशी के बाद बहुत ही अच्छा मिनी हर चीज़ यहाँ उपलब्ध रही, हर चीज़ की सेवा मिली। आगरा फिल्म सिटी की आप अपने फिल्म से रिलेटेड कोई भी काम हो तो स्टूडियो में जरूर पधारी। और मनोज भैया टाइगर की आप सब आशीर्वाद दी, प्यार दी। महादेव की कृपा हमेशा पूरा इंडस्ट्री पर बना रहा है, हमारी इंडस्ट्री हर महादेव करत रहे। जय हो। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की सबको ढेर सारी बधाई। मनोज भैया के विषय में क्या कहूँ, उन्होंने एज एन आर्टिस्ट इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। अब एक नई पारी डायरेक्शन की भी शुरू कर चुके हैं, तो इससे भी बहुत आशाएं हैं हम लोगों को कि बहुत अच्छा कुछ देंगे। और ये एक नई शुरुआत उन्होंने की है जो टेक्निकल माध्यम से कि कुछ अच्छा बेहतर करने के लिए मिनी लाइव इन्होंने जो खोला है, इसके माध्यम से और बेहतर कुछ दें हमारी इंडस्ट्री को। हमारी इंडस्ट्री ऐसे ग्रो करते रहे। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। Start the interview. First of all, I want to know the name, and then we will come to the next question. Yeah, hi everybody. I'm an action director. ओपनिंग कितना बढ़िया किया एक्शन डिजाइन बाय मी, सो आई नो मनोज जी के सामने एक तेलुगु फिल्म कर रहा हूँ जो भी मेरे को लगता नहीं कि आपको मनोज जी भोजपुरी फिल्में दिखने वाली है। अब वो पूरे तेलुगु में जाने वाली फिल्म का रोल बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक्शन में मैंने ही डिजाइन किया। सच अ वंडरफुल पर्सन and I have some question. Yes, how is your association with Mr. Manoj Tiger? What would you like to say about that? Oh, he's excellent man. बहुत ही सुशील, बहुत ही हम्बल एंड इतने नेक इंसान है कि काम में इतनी रुचि है कि जब भी हम लोग एक्शन करते हैं या सीन में एक्शन करता है, so he's involved in that. So he's a very wonderful person and I should best of luck to him for his new venture. You told me one thing. Yes, we are inviting him also. You told me one thing that Manoj Tiger will not be seen in Bhojpuri movies anymore. How can you say that, sir? He'll be so busy in Telugu cinema because what role he is having, because I've seen that. The way, if you remember earlier, Shakti Kapoor, Adar Khan, let me complete. So उनके कैसे रोल्स होते थे पहले 4-5 थे ना, और उनका कादर खान जैसा रोल है उस फिल्म के अंदर एंड इट्स अ वेरी गुड हिलेरियस है. दिस मैन इज इन एवरी फ्रेम इन द फिल्म. सो ओनली आई एम सेइंग ही विल बी रिलीज इन तेलुगु सिनेमा. सर जो है मेरा सौभाग्य है कि मैंने इनके साथ काम किया, इनके डायरेक्शन में मैंने एक्शन किया. अभी आई थी शहीद उधम सिंह फिल्म विक्की कौशल. मैंने जब उसका क्लाइमैक्स देखा जिसमें वो सब मारे जाते हैं, वो क्या किया उन्होंने, उसका एक्शन किया, मिर्जापुर का एक्शन किया. अभी साउथ की फिल्म की, खैर सर तो कितनी फिल्में कर रहे हो ये नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन ऐसा एक्शन और इतनी सेफ्टी के साथ. लेकिन शहीद उधम सिंह जब मैंने देखा सर तो मैं हिल गया. मुझे लगा ही नहीं कि वो एक्शन हुआ है, मुझे तो लग रहा था नेचुरल हो. एक्चुअली क्या शहीद उधम सिंह की एक अच्छी कहानी है कि उनको कभी भी इतिहास में दिखाया नहीं है. छोटा सा एक पार्ट दिखा के निकाल देते थे, लेकिन वो अगर देखने जाओगे हमारे इतिहास में, दैट मैन हैज 30 years उसने अपने दिल में वो चीज़ रखी 30 साल तक. उसके बाद वो जाता है लंदन और उस आदमी को मार सकते हैं. ये ऑर्डर पास किया था, उसने उसको नहीं मारा जिसने ऑर्डर लेके मारा था, जिसने उसको मारा जिसने वो ऑर्डर पास किया था. सो ये जुनून जो था ना, वो जुनून के साथ फिर हमको जब बुलाया गया कि सुजीत सरकार ने ये फिल्म करना है आपको, तो हमने क्या किया, एक भी स्टंटमैन यूज़ नहीं किया. हमने सब सरदार बच्चे उधर के उनको ट्रेन किया, तब जाके वो फिल्म ऑथेंटिक बनी. सो दिस इज़ अ वेरी आइकॉनिक फिल्म जो ऑस्कर के लिए जाने वाली थी. पता नहीं क्या राजनीति हुई एंड दैट फिल्म वाज रियली मेंट फॉर ऑस्कर. वो तो लग रहा था सच में कट गया है पैर, सच में हाथ कट गया है, नेचुरल लग रहा था. एंड मनोज जी तो मेरा आने का रीज़न एक यही है कि इस इंसान की जो बातें भाषा है, स्वभाव है, ये मुझे यहाँ खींच लिया.
इनका परफॉर्मेंस तो आप तेलुगु फिल्म में देखोगे, वैसे भोजपुरी में तो आप लोग देख ही चुके हो, लेकिन इनका जो स्वभाव है इतना अच्छा है, प्रेम मिलान है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए मैं बताऊँ कि आई एम गिविंग यू माय ऑल बेस्ट विशेस व्हाटएवर द न्यू वेंचर ही हैज ओपन। मेरे लिए सौभाग्य वाली है सर कि मैं इंडस्ट्री में आपके साथ काम कर पाया और कर रहा हूँ, और आप यहाँ आए हमारी मिनी लाइव स्टूडियो। एक छोटा सा प्रयास है, उसमें जो आपका मोहब्बत मिला, इसके लिए सर पैर छू के धन्यवाद देता हूँ। यस मनोज जी, अभी इन्होंने आपके आने से पहले कहा कि शुभकामनाओं से वैसे तो शुरू करूंगा मैं वेंचर के लिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि भैया आप मनोज जी भोजपुरी सिनेमा में ना के बराबर नजर आएंगे। देखिए सर, भोजपुरी ने तो मुझे पाल पोस के रखा, मेरे बच्चों की पढ़ाई भोजपुरी से, अपना घर कोई छोड़ नहीं पाता। ये बात अलग है कि सर सही कह रहे हैं कि काम उधर थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो काम जब बढ़ रहा है तो बस कितने भी फुल हो जाए तो बस कंडक्टर और ड्राइवर के लिए तो जगह हमेशा रहती है। तो अपना घर है, अपना परिवार है, आदमी कितना भी उड़ ले रात में तो अपने घर में ही आना है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे मैं भी एक्शन डायरेक्टर हूँ, मैं बॉलीवुड भी करता हूँ, मैं तमिल सिनेमा भी करता हूँ, मैं तेलुगु भी करता हूँ। सो इनका जो चॉइस जो रहेगा ना, वो एक और इंडस्ट्री में उनको कैप्चर करेगा, तो इससे विल बी इन एंड आउट। इट नॉट कि इज गोइंग टू लीव द भोजपुरी उनका करियर, जैसा मैं बॉलीवुड नहीं छोड़ सकता, इट इज दैट। मनोज जी, आपने तेलुगु की, सर वुड यू लाइक टू जॉइन अस इन अ भोजपुरी मूवी? Sir, I have done all kind of films, all regional films, सब language films। अभी हम लोग हमारे प्रोडक्शन में हम सबको ले आने वाले हैं, एक फिल्म हम लोग करने वाले हैं बारिश के बाद, एक्शन, जिसमें सर हमारे एक्शन मास्टर। वाओ, ग्रेट, गुड टू हियर दैट। मनोज जी और कुछ कहना चाहते हैं? बस शुक्रिया सर आए उसके बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट सक्सेस फॉर द न्यू वेंचर। थैंक यू सभी को धन्यवाद। दिलीप आप लोग यहाँ पर गेस्ट पर हैं, गेस्ट के तौर पर आए हुए हैं, शुभकामनाएं आप लोग दीजिए नए प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहले तो मैं गेस्ट नहीं मानता हूँ, मैं मनोज के परिवार का हिस्सा हूँ। मनोज से हमारा परिचय करीब 35 साल हो गए, तब से परिचय है, उनके संघर्ष के दौरान उनका पैशन मैंने देखा है, और आज ये मिनी लाइफ देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। जहाँ से उन्होंने शुरू किया हो, फिर भोजपुरी पहले प्रोडक्शन, फिर भोजपुरी, और अब वो तेलुगु, और अब ये इतना खूबसूरत सा स्टूडियो, अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारी शुभकामनाएं हैं, और कहने की आवश्यकता नहीं है कि हर लेवल पे जहाँ से उन्होंने शुरू किया है, जो पैशन है, जो संघर्ष किया उन्होंने, बहुत कम लोग जानते होंगे। जो मैं जानता हूँ, मैं साथ में शुरू से उनके रहा हूँ। तो हमारे कलीग हनीफ जवेरी जी, उन्होंने उनका पैशन देखा है, वन सिंगल एक्ट से शुरुआत करना, रात रात मेहनत करना, और इस मुकाम पे पहुंचना, इससे आगे बहुत ज़्यादा उनकी मंजिल बहुत आगे है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको, उनके भाइयों को, उनकी वाइफ, बच्चों को, क्योंकि मैं उस परिवार का सदस्य हूँ, मेहमान नहीं हूँ। एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरेंद्र जी, सवाल यह है मेरा कि कैसे मुलाकात हुई आपकी मनोज टाइगर साहब से, कैसे मुलाकात हुई, कितनी पुरानी ये मुलाकात है? मेरी मुलाकात, मैं अपना थोड़ा सा परिचय दूँ, मैं फिल्म सिटी मैगजीन से मैंने पब्लिश करता था। आई वॉज एडिटर ओनर, और हमारा स्टूडियो था फाइन वीडियो के नाम से बैंड्रा में, जहाँ पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता था शूटिंग में। और मनोज से सबसे पहले परिचय 1993 वहाँ से परिचय हुआ, और फिर जुहू में हमारा फिल्म सिटी हाउस बना, और फिर मनोज का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन सिंस 1993 से हमारा परिचय है। बहुत अच्छा परिचय है, और पूरी तरह से पहले प्रोडक्शन में लगे रहे, और फिर एक मौका एक्टिंग में कई प्रोडक्शन किए हैं, सीरियल बनाई है, और उसमें भी उनका रोल था। तो ये कहूँगा बहुत पुराना परिचय है, लगभग 30 साल पुराना परिचय। जवेरी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? शुभकामनाएं, आशीर्वाद दीजिए। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे कलीग मनोज जी इतनी मेहनत ने रंग लाए हैं। मैंने उनका स्ट्रगल भी देखा, उनका पेशेंस भी देखा, और उनका टैलेंट भी देखा। ये उनकी मेहनत का फल है, और मेरी शुभकामना उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है।
और मैं समझता हूँ कि ये तो बिगिनिंग है, मनोज जी को तो इससे बहुत आगे जाना है और इंशाल्लाह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच सर। आज मिनीलाइफ स्टूडियोज की ओपनिंग की गई है, क्या शुभकामनाएं देंगी पूरी टीम को? बहुत खुशी हो रही है जब भी आलोक जी कुछ करते हैं, और मनोज तो बिल्कुल ही बहुत ही गहरा मित्र है मेरा, तो मेरे इनके लिए हमेशा ही खुशी होती है जब भी ये कुछ नया चूज करते हैं लाइफ में। एक फिल्म बनाई थी लास्ट जो हमने लागल रहा बतासा, उसमें काम भी किया था, तो तब तो अविनाश ने भी काम किया था, मैंने भी काम किया था, तो मेरे लिए ये फैमिली है और मेरे लिए बहुत अपने लोग हैं। तो अपने लोगों के लिए ऑब्वियसली आप खुशी होते हो, बहुत खुश होते हो। मतलब जब मैं एंटर कर रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से कहाँ जाना है। इतना बड़ा स्टूडियो खुला है, तो मतलब मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी जितना कि बड़ा मुझे यहाँ पे आके दिख रहा है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस टू देम। अविनाश जी आप क्या कहेंगे? मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं तो मनोज भैया का काफ़ी टाइम से पहले उनका फ़ैन था, फिर उनका को एक्टर बना, फिर उनके साथ काम किया और आलोक जी के साथ लागल रहा बतासा में आ गया। तो मुझे पता है कि ये दोनों ही भाई इतने टैलेंटेड हैं। और इसके सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि कई लोग हैं कुछ चीज़ें शुरू करते हैं फिर रुक जाते हैं, लेकिन ये लोग जिस चीज़ को शुरू करते हैं उसको आगे तक लेके जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि मनोज जी ने पहले एक्टिंग से शुरुआत की, फिर राइटिंग करी, फिर डायरेक्शन में भी आ रहे हैं अभी, और अब उसके बाद तो ये प्रोड्यूसर बनना ही रह जाता है। तो हर पड़ाव को एक एक करके पार कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं क्योंकि आई थिंक मनोज, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मनोज और आलोक ना जो ये हो रहा है ना इनकी लाइफ में, ये बहुत पहले से डिजर्व करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लेट हुआ है और पहले से डिजर्व करते हैं। इतना कुछ अच्छा जो हो रहा है, आई थिंक कोविड की वजह से शायद रुक गया हो, मैं ये मान के चलती हूँ, वरना इसके ये आई थिंक हम लोग 2 साल पहले देख रहे होते करेक्ट जब ये बात चल रही थी, है ना। तो इसलिए हम लोग तो बहुत ही मतलब ऐसे कहीं भी होते, कुछ भी होता, अगर हमें फ्लाइट पकड़ के आना होता, कितनी भी दूर होते, हम आज इधर ज़रूर होते। फॉर देम, फॉर आलोक, मनोज, ये दोनों हमारे अपने हैं। और अपनों के लिए आप कहीं से भी आते हो ना, वैसा वाला होता है, मतलब अपनी ही जगह पे आई हो। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टूडियो, यू नो, वी ओन द स्टूडियो, ये हमारा है। तो मतलब ऐसी वाली फीलिंग आ रही है जो कि बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है। और ऐसी पॉजिटिविटी के साथ ये आगे बढ़ते जाएं, काम करते जाएं, अच्छा कंटेंट बनाते जाएं, बिकॉज बहुत ज़रूरी है रीजनल में अच्छा कंटेंट आना। एंड आई थिंक बहुत स्कोप भी है, रादर देन यू नो आप एक फिल्म बनाओ या सिर्फ 2 फिल्म बनाओ। अब रीजनल में इनके पास ऑप्शंस बहुत है, कंटेंट बहुत है, टैलेंटेड लोग ये हैं ही। मनोज बीइंग अ राइटर ऑल्सो, बहुत सारी चीज़ें अच्छी निकल के आएंगी। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या क्या नया देखने के लिए मिलता है। एंड आई एम श्योर इसके बाद में जाते जाते बोल के जाऊँगी मुझे भी काम दे देना। मेरा वही सवाल था कि क्या आप भी जुड़ने वाले हो आने वाले प्रोजेक्ट? मैं तो जुड़ी हुई हूँ, हम लोग तो इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वट एवर दे डू वी आर अ पार्ट ऑफ दिस। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, तो इनके लिए हमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं है। वी आर ऑलवेज देयर। ये हमारे इन हाउस सेक्टर है। इन हाउस। अविनाश जी, बहुत सारे स्टूडियोज हैं, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडियोज इन द टाउन। ये जो नया स्टूडियो शुरू हुआ है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो यूनिक है, बड़ा स्पेस है। आपने क्या कुछ देखा अंदर? मैंने देखो, मेरे को सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो बड़ा और छोटा नहीं होता। मुझे लगता है इंटेंशन सबसे ज़रूरी होती है। अगर कोई भी फिल्म मेकर, राइटर या एक्टर जिस काम को कर रहा है उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या है। इंटेंशन सिर्फ पैसे कमाना है, इंटेंशन अच्छा कंटेंट बनाना है, या इंटेंशन ये है कि भाई बस एक बनाते जाओ और बैंक बनाते जाओ। तो मुझे लगता है कि बड़े से ज़्यादा ज़रूरी है, बड़ा तो है ही नो डाउट, लेकिन जो इंटेंशन है ना लोगों की, जो मैं शुरू से देख रहा हूँ पिछले 2 सालों से, मैंने तो साथ में काम किया है, वो बहुत अलग है। एक फिल्म का अच्छा होना, उसके किरदारों का अच्छा होना, उसके थ्रू एक मैसेज जाना, जो कि किसी भी एक कलाकार का पहला वो प्रायोरिटी होना चाहिए कि मैं अपने काम के थ्रू सोसाइटी में क्या मैसेज भेज रहा हूँ। उसके बाद पैसे आते हैं और उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं, अपनी कलाकारिता आती है। तो मुझे लगता है इंटेंशन बहुत अच्छा है, और जिसका इंटेंशन अच्छा है उसका ऑफिस और उसका जो एरिया है वो बड़ा ही होता जाएगा, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो। थैंक यू। मेरे को जाते थे, मैं कैसे ही मुझे एक चीज़ याद आ रही है। ड्यूरिंग लागल रहा बतासा मैं सॉन्ग करने गई थी, और मुझे एक चीज़ आलोक की बहुत क्लियर याद है कि देखो, जब आप आइटम सॉन्ग करते हो तो आपको पता होता है कि ग्लैमर इसमें होने वाला है। तो नॉर्मल ग्लैमर का क्या मतलब है, व्हेनेवर यू वेयर अ साड़ी ऑल्सो या फिर घाघरा चोली ऑल्सो, तो आपका कमर दिखता है, आपका थोड़ा क्लीवेज दिखता है। आलोक मेड श्योर कि संभावना के मामले में मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे
पेट के नीचे साड़ी गाना जरूर है, लेकिन वो वल्गैरिटी मुझे या वो वैसा सीन मुझे मतलब एक होता है ना कि आप कमर के ऊपर ज्यादा जा रहे हो या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट पे आप ज्यादा फोकस करके डांस दिखा रहे हो, वो नहीं चाहिए मुझे। बहुत ही क्लासी सॉन्ग चाहिए। और अगर आप देखेंगे ना वाला गाना, पहन के पेट के नीचे साड़ी हमारी जान लोगी, वो इतना ब्यूटीफुल गाना है कि इतने सारे भोजपुरी गाने मैंने किए हैं, दैट इज बीन माई फेवरेट सॉन्ग। और वो इसलिए है क्योंकि उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है। इनका कहना यह था कि जब सब कुछ गाना ही कह रहा है, पहन के पेट के नीचे साड़ी हमारी जान लोगी, क्या तो उसको दिखाना जरूरी है क्या? दिखाने की जरूरत बोल ही दिया गया है तो शरीर से भी दिखाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं। तो मुझे ये चीज आलोक की इतनी अच्छी लगी थी तब भी कि ये इनका जो थॉट है ना वो बहुत प्रोग्रेसिव थॉट है। ये दिखाना जबरदस्ती, एक आप बोल रहे हो, उस बोल को दिखाने की बहुत जरूरत नहीं है। बोल अपने आप में, और एक लड़की का जो एक ऑरा होता है, एक फिजिकल वो होता है, वो अपने आप में काफी एक सेक्सी बना होता है लड़कियों में, तो उसको और ज्यादा एम्फसाइज करके प्रॉपर पार्ट्स में वो जरूरत नहीं है। हमें वल्गैरिटी नहीं चाहिए। आई एम वेरी क्लियर कि संभावना को मैं ऐसा देखना चाहता हूँ और वैसा ही इन्होंने मुझे दिखाया। अगर अभी भी याद हो तो लोग तो यही पे है, मतलब ये बताएंगे कि ये लोग कितना, हम लोगों ने वो गाना प्यार से शूट किया था। चोट लगी हुई थी मुझे गाने में, मेरा पैर मुड़ गया था, बट स्टिल द सॉन्ग हैज कम आउट सो ब्यूटीफुल कि मैं ये क्या मुझे कभी ऑफर करेंगे मैं खुद बोलूंगी कि भाई मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। थैंक यू। सो ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम एंड मनोज को तो दिल से बहुत प्यार है। किधर है मनोज? इनको पकड़ के लाओ इधर, कहाँ है? एक सेकंड आ जाइए मनोज जी, आपकी बहुत जरूरत है। मैं यहाँ थोड़ा सा जगह दीजिए, मैं खड़ा हो जाऊँ। तो ये रहे मेरे बहुत ही प्यारे मित्र, बहुत गहरे मित्र। आई रियली लुक अप टू हिम एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन। मैं बहुत प्यार करती हूँ मनोज को, और मुझे ज़्यादा पता नहीं कि वही कैमरा के सामने आपको बोल के बताना पड़ता है, बट मनोज को ऑलरेडी पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। बिल्कुल बहुत दिल से प्यार करती हूँ मैं मनोज को। हम दोनों ही दिल से बहुत प्यार करते हैं मनोज को, और मनोज की लाइफ में कुछ भी अच्छा होगा ये हो नहीं सकता कि हम उसका पार्ट नहीं बने। तो मनोज को बहुत बेस्ट विशेस है हमारी तरफ से। ऐसा इतना आगे बढ़ो कि बस रुकना, पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। ऐसे सिर्फ नाम मिनी लाइव स्टूडियो है, वैसे सोच बहुत लार्ज है। सो मनोज अगर कुछ कहना है तो मेरी तारीफ में तुम कह सकते हो। नहीं, आपकी तारीफ में तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि तो मैं जबरदस्ती का तारीफ, मैं एक ऐसी शख्स है, एक सेकंड में उतार लेती और जो कहना है मुंह पे, पीछे कुछ नहीं। अभी ले लो भैया, ब्याज के साथ अभी ले लो, ये है तुम्हारा। तुमने बोला अच्छा, एक मिनट सुनते जाओ, बात का कुछ नहीं। और तारीफ है तो है, दोस्ती है तो है, नहीं है तो है नहीं। इनका 0 नंबर में विश्वास करते हैं तो 100 में, बीच वाला चक्कर नहीं है, 60-70 वाला नहीं। मनोज को मेरी लिए पता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम, और स्पेशल थैंक्स मनोज को और आलोक जी को हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। वी आर वेरी वेरी हैप्पी, मेनी कांग्रेचुलेशन। बहुत आगे हो गया। एक मिनट, क्या गिफ्ट कर दे रहे हो मुझे कुछ? क्या है वो छोटा सा गिफ्ट? उत्कर्ष क्यों नहीं रहा है? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी बताइए क्या शुभकामनाएं देंगे मनोज सर को? शुभकामनाएं देने सभी आए हैं, तो मैं भी शुभकामनाएं देने आया हूँ और बहुत बहुत बधाई। मिनी लाइव से मुझे लगता है बहुत लोगों की लाइव बनने वाली है। तो ये मिनी लाइव में एक ऐसा स्टूडियो है जहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। और मनोज जी के बारे में क्या कहें, मनोज जी बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और हमने बहुत साल पहले हमने एक फिल्म की थी वाह खिलाड़ी वाह, साथ में काम किया, तब से हमारी बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत है। और आज यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई, और बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं मनोज जी को और उनकी पूरी टीम को कि ये स्टूडियो स्टार्ट हो तो फिर कभी अंत ना हो। आप भी जुड़ेंगे स्टूडियो से? मैं जुड़ चुका हूँ, यहाँ आज आया हूँ ये वजह कि मैं जुड़ चुका हूँ। मनोज जी से तो हम 15 साल पहले से जुड़े हैं, लेकिन एज ए एक्टर, लेकिन अब यहाँ भी हम साथ टीम ने मिनी लाइव स्टूडियो, आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का साथ में बहुत ज़रूरी है, नीडेड। जी, साथ तो हम सब हैं। अगर मैं शुरू करता तो वो साथ होते, देव भाई शुरू करते तो हम वो दोनों साथ होते। परिवार की बात है
सब साथ हैं। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं मिनी लाइव स्टूडियो के साथ, मनोज टाइगर भैया के साथ। आओ हम सब मिलकर साथ चलें, ये हमारी शुभकामना है। और बहुत बड़ी खुशी की बात है, आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को और सभी दर्शकों को, सारे टेक्नीशियंस को, सारे PROs को। और बहुत अच्छी बात है कि आज हमारा ये परिवार बड़ा होते जा रहा है। बड़ी खुशी होती है कि हमारे परिवार से हम सब प्रगति की तरफ हैं और ये प्रगति जारी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं है। सुशील जी, आप बतौर इंसान आप कैसे देखते हैं मनोज टाइगर साहब का, बतौर एक्टर के सारे आपने उनके जितने शेड्स देखे हैं विलेन को छोड़ के, वो वैसे ही हैं। बहुत हंसमुख, बहुत ही खुशमिजाजी और संपूर्ण कलाकार जिसे कहते हैं, वो हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, खोजते रहते हैं, नया करते रहते हैं। और शायद तभी मैं उनके साथ इतने सालों से हूँ। हम लोग साथ में, मेरे वो रिक्शा वाला से लेके शुरुआत की थी हमने, जगत मुसाफिर से लेके और आज तक। देव जी, बहुत सारी सुविधाएं हैं लाइव स्टूडियो में, नाम भले ही नहीं रखा हो, बट बड़ी जगह है और बहुत सारी सुविधाएं हैं। बतौर डायरेक्टर, बतौर टेक्नीशियन, आप क्या क्या सुविधाएं देखते हैं जो यहाँ बहुत शानदार बन रही हैं मेकर्स को? एक बार फिर से जरा बोलिए। मैं जानना चाहता हूँ जो सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है स्टूडियो में अंडर वन रूम, मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में बताएं। आपने बहुत कुछ देखा होगा अंदर स्टूडियो में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये स्टूडियो जब बन रहा था तब भी आया था और आज इसका मुहूर्त है, आज से इसकी रनिंग शुरू हुई है। बड़ा अच्छा लगा कि एक ही जगह पे सारी सुविधाएं हैं। आपकी शूटिंग स्टार्टिंग से लेके हम अगर जब शूटिंग करके आते हैं और वो सारे मटेरियल्स यहाँ पे देने के बाद जो उसकी प्रक्रिया शुरू होती है पिक्चर के सेंसर बोर्ड में जाने तक की सारी सुविधाएं हैं। तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ केबिन टू केबिन चेंज होना पड़ेगा। यहाँ पे वो सारी केबिन्स हैं, सारी सुविधाएं हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं और बड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है कि। और इसके अलावा एक यहाँ पे कैफेटेरिया भी बनाया हुआ है और डायरेक्टर्स की एक केबिन भी है, राइटर्स की भी केबिन है कि डायरेक्टर्स और राइटर्स बैठ के डिस्कस भी कर सकें और अपना मिनी कॉन्फ्रेंस भी कर सकें। तो सारी चीज़ें यहाँ पे है, बहुत अच्छी चीज़ है, एक नया चीज़ है और बहुत अच्छा चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ, बहुत सारे गेस्ट हमने देखे, बहुत सारे लोगों ने देखा, फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा सपोर्ट आपको। सर, इस सिनेमा ने ही सब कुछ दिया है, इंडस्ट्री ने, भोजपुरी इंडस्ट्री ने सब कुछ दिया है और 15-17 साल से कंटिन्यू सफलता ही दी है इंडस्ट्री ने। हमने मेहनत किया, लेकिन हमारे दर्शक ने, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने, हमारे जितने भी टेक्नीशियन हैं, इन लोगों का मोहब्बत हमेशा मिलता रहा। तो हमारा भी फर्ज होता है कि अगर हमने यहीं से कमाया है तो यहाँ कुछ किया जाए। ऐसा मेरा छोटा भाई ब्रजेश बहुत टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, इनके अंदर करने का एक जज्बा है। ये आलोक सब लोग मिलकर के इन्होंने बोला कि भैया कुछ भोजपुरी के लिए अच्छा किया गया, तो इन लोगों ने अपना दिमाग लगाया। ये लोग IT इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमने एक स्टूडियो खोला। स्टूडियो में पोस्ट प्रोडक्शन का सब कुछ सुविधाएं हैं। फिल्म आप लेकर आइए शूटिंग करके और पूरी फिल्म कंप्लीट करके ले जाइए। और भोजपुरी का बजट है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा बजट, भोजपुरी वाले बजट में ही और उस अच्छी सुविधाओं के साथ। उसके अलावा हमने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है। प्रोडक्शन हाउस अपने OTT प्लेटफॉर्म जो लॉन्च कर रहे हैं, मिनी पिक्स अगले महीने आएगा, उसके लिए फिल्में बना रहे हैं। और सिनेमा हॉल में भी सिनेमा का हमारा थोड़ा सा नज़रिया चेंज हुआ है। हम लोग की नज़र में हम सिनेमा थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते हैं। और बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जो सिनेमा बनाना चाहते हैं, जिनके पास परफेक्ट बजट नहीं है, तो वो हम उनके साथ मिलकर बनाएंगे। आधा उनका आधा मेरा, हम देते हैं। हम उनका बाई भी करेंगे, सिनेमा खरीदेंगे भी, ताकि उनको सिनेमा बनाने के बाद बेचने का जो टेंशन होता है वो हम दूर करेंगे। तो और इसके अलावा हमारा वेब सीरीज हम लोग प्लान कर रहे हैं। वेब सीरीज खरीदेंगे भी, दूसरे का कंटेंट भी लेंगे और हम लोग अपना भी कंटेंट बनाएंगे। ये पूरी प्लानिंग है और मुझे लगता है कि हमारी टीम जो है, ये हमारी टीम इसमें कामयाब होगी, क्योंकि टीम हमारी बहुत बेहतरीन है और टीम से ही सारी चीज़ें होती हैं। जी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसा मनोज भैया ने बताया कि टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग है, मुझे बताइए फैसिलिटीज़। बेसिकली बहुत सारे आप प्रोडक्शंस हैं, बहुत सारे स्टूडियोज हैं ऑलरेडी, अपना स्टूडियो कैसे बेहतर है? देखिए, ओवरऑल अगर आप देखेंगे सबके पास टेक्नोलॉजी होती है, करेक्ट। यहाँ पे सारी सेटअप है, कंप्लीट सेटअप यहाँ पे है। साथ में जो हमारा सबसे बिगर प्लान है भोजपुरी का OTT का एप्लीकेशन ऑलरेडी रेडी हो चुका है। कंटेंट पे हमारा फोकस है। जैसे कंटेंट रेडी हो
जाएगा। हमें लग रहा है 1 से 2 महीने, जैसा मनोज जी ने बताया, हम लोग लॉन्च कर देंगे। हमारा टारगेट ओनली भोजपुरी ही नहीं, भोजपुरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और सब कुछ सही रहा तो अदर रीजनल कंटेंट में हम लोग जाएंगे, बट एक स्लो मूव के साथ जाएंगे। मेजर चीज़ें, हम लोग IT बैकग्राउंड से हैं तो कहीं ना कहीं हमारा OTT को हैंडल करने की क्षमता, अगर 10 से 15 मिलियन यूजर्स आते हैं, 20 मिलियन यूजर आते हैं, आराम से हम हैंडल कर सकते हैं और दर्शकों को पूरा मनोरंजन नेटफ्लिक्स या अमेजन जैसा दे सकते हैं। हमारा मेन फोकस है भोजपुरी का एक अलग नेटफ्लिक्स तैयार हो। जी मनोज जी, बहुत बड़ी बात कही साहब ने, भोजपुरी में एक अलग नेटफ्लिक्स अमेजन जैसी चीज़ कुछ तैयार करना। बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं आपके जिसके पास विदेशों से करोड़ों की फंडिंग है। सर ऐसा है ना कि मैं तो इसकी चिंता करता नहीं। मुझे लगता है कि जब आपके पास गुणवत्ता है, आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, तो हम भी जब आए थे इंडस्ट्री में एक्टिंग करने के लिए तो हमारे पास क्या था, ढंग का एक जूता कपड़ा भी नहीं था, लेकिन इसी इंडस्ट्री में एक जगह बनी। तो हम जब कंटेंट लेकर आएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि लंदन इंग्लैंड से एक्टिंग सीख कर आने वाला आदमी ही एक्टर बनता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि लंदन से फंडिंग करने वाला जो प्रोडक्ट है वो लोगों को पसंद ही आए। अगर आए तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा भी प्रोडक्ट लोगों को पसंद आएगा, मुझे पता है। तो जगह तो बननी है। हम इसको कंपटीशन उनसे नहीं मानते, हमको अपने से कंपटीशन है, हमें बेहतरीन चीज़ बनाना और हम बनाएंगे। मनोज भैया, इंडस्ट्री से अब तक जो मेकर्स हैं उनसे किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है? मैं प्रोफेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, फिल्मों को लेकर, जैसे आपने पोस्ट प्रोडक्शन शुरू किया, क्या वो लोग आगे आ रहे हैं? क्या वो लोग कह रहे हैं कि भैया मनोज जी आप हमारी फिल्में आपके पास आएंगे? सर बहुत सब हमारे, देखिए जिसका हमसे सब लोग जुड़े, सारे लोगों ने तारीफ़ किया, सारे लोगों ने बोला कि हम आपके साथ हैं और हर लेवल पे हमारे इंडस्ट्री के सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने हमको भरोसा भी दिया, हम हमारी तारीफ भी की और ये बोला कि हम साथ में काम करते हैं, सबने। जी, आपने कहा कि हम फिल्में जो हैं, बाहर के जो मेकर्स हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल फिल्में बनाना आसान हो गया, उन्हें बिजनेस करना है, उन्हें बेचना बड़ा मुश्किल काम है। जी जी। वो लोगों के लिए भी आप एक जरिया बनेंगे, उनकी फिल्में गाय करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ सर, हम अपने OTT प्लेटफॉर्म के लिए सिनेमा खरीदेंगे। हमारे मापदंड पर हमने जो एक क्राइटेरिया बनाया है कि हमको इस तरह का सिनेमा चाहिए और इतने में चाहिए। हम बजट भी बढ़ाएंगे, लेकिन अपनी इनकम जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता जाएगा हम बड़े बजट की फिल्में लेते हैं। डिफरेंट मॉडल हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग भी हो सकती है, तरह तरह के उसमें कॉमर्शियल्स हम लोग लेके आ रहे हैं, जिससे उनको जो भी पैसा लगाए उनका रिटर्न अच्छे से मिले और अधिक से अधिक फिल्में बना सके और इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सके। मनोज भैया, आप तो बड़े बिजी आर्टिस्ट हैं, साउथ में, भोजपुरी में तो हैं, बहुत सारी फिल्में आपके पास, बहुत ज़्यादा काम है। स्टूडियो के लिए, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्शन हाउस के लिए समय कैसे निकलता है? सर मैं इसमें हमारी टीम है, हमारा सिर्फ छोटे भाई हैं हमारे, ये हैं दिलीप है, आलोक है, जयकांत हैं, प्रवीण है, धीरेन्द्र है, सब हमारे ब्रदर हैं, वो सब संभालते हैं। हमको तो यहाँ सिर्फ फ़ोन पे हमारी ज़रूरत इनको पड़ती है, भैया अभी क्या किया जाए, अभी क्या गया, बस। बाकी तो ये लोग इतने कैपेबल है ना कि कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमारी, हम फिजिकली हमारी ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती। आपके प्रोडक्शन हाउस से बनने वाली पहली फिल्म कौन सी होगी? पहली फिल्म मझधार कंप्लीट हो गई है विक्रांत को लेके, पाखी हेगड़े और रूपा मिश्रा है, मैं भी हूँ, सुशील सिंह जी हैं। दूसरी फिल्म बड़का भैया, उसमें हम लोग 5 तारीख को शूटिंग करना जाएँ। तीसरी फिल्म भी 18 तारीख से शूटिंग है, जिसका नाम है राशन कार्ड, और फिर राजपाल यादव को लेकर के। अब टाइटल से समझ जाएंगे कि सिनेमा कैसा होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। मिस्टर ब्रजेश कश्यप जी, ये पूरा उसके डिजाइनर यही है, नाम से लेकर के यहाँ तक मैं फॉलोवर हूँ। इनसे पूछ लेते हैं, भैया इतना बड़ा स्टूडियो नाम मिनी रखा क्या? देखिए, मिनी लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, जब मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया, जैसे मेड इन इंडिया मोदी जी ने बोला, उस समय हमने सोचा M फॉर मिनी, मेड IN एंड देन आपका इंडिया, जो मेड इन इंडिया उसका शॉर्ट फॉर्म में हमने मिनी बना दिया। लाइव जो वर्ड है ऑफकोर्स आ गया, उसके साथ अगर आप देखेंगे मिनी के साथ हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है मिनी पिक्स है, हमारा एक शॉर्ट वीडियो ऐप आ रहा है, वो भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो नाम में कुछ नहीं है, नाम तो मिनी है, स्टैंड फॉर मेड इन इंडिया, बट काम बहुत बड़ा करना है। आलोक की फिल्मों का जो पूरा कंप्लीट पोस्ट प्रोडक्शन वो यहाँ होगा, बहुत बड़ा स्टूडियो खोला है आपने, ऐसा तो नहीं होगा बहुत ज्यादा पैसे लेंगे और भोजपुरी मेकर्स के बजट के बाहर हो जाएगा? नहीं सर, ये बिल्कुल आप जगह देख के बिल्कुल मत जाइए, हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा लेंगे ना, हमारा ये ख्वाब है कि हमको इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। हमारा ख्वाब ये है कि हम एक अच्छी फिल्म भोजपुरी को दे पाएँ, जो अच्छी से अच्छे लोग यहाँ पे आएँ और कम से कम पैसे में एक क्वालिटी वाली फिल्में यहाँ से लेके जाएँ। हम लोग भोजपुरी को क्वालिटी देना चाहते हैं, ये हमारा एक ख्वाब है। अब लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे
तो डेफिनेटली जो है एक अच्छी चीज़ बाहर निकल के आएगी। आलोक जी, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फिल्मों को लेकर? सर फ्यूचर प्लान्स है, अभी हम लोग इसी महीने हम लोग अभी 2 फिल्में और हमारी ऑन बोर्ड जा रही हैं, और हमारी एक वेब सीरीज़ है जो राजपाल यादव को लेकर हम लोग बना रहे हैं, वो अप्रैल में शूट है। इसके बाद हमारी 2 वेब सीरीज और हैं, 2 फिल्में हैं, तो हम लोग कंटिन्यू फिल्में मतलब लाइनअप में है, जो पाइपलाइन में है, और हमारा टारगेट है कि हम लोग अपने प्लेटफॉर्म के लिए इस दिसंबर तक, इस लास्ट के एंडिंग तक अच्छी खासी लाइब्रेरी हम लोग तैयार करेंगे, और बाहर के जो मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी फिल्में भी हम एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। जो अच्छे कंटेंट हैं, जो अच्छी फिल्में हैं, उनको भी हम एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, और उनको डेफिनेटली आपके माध्यम से बोलेंगे कि आप जरूर हमसे हमारे पास आएँ, या अगर नहीं आ सकते तो हमको बुलाएं, हम उनके पास आएंगे, और हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को पब्लिक तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है मनोज जी और उनकी टीम ने आपकी शुभकामनाएं, आप कैसी? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं नीरज रणधीर। मनोज भैया तो इंडस्ट्री के, भोजपुरी इंडस्ट्री के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, और आज इन्होंने स्टूडियो डाला है, तो हम लोग तहे दिल से बधाई देते हैं, और साथ में हैं, साथ में यहाँ काम करेंगे अपनी फिल्मों को। जी, सुविधाएं जो आपको नजर आएंगी स्टूडियो के बारे में, कैसे आपको नजर आएंगी? ऐसे भी एज ए पर्सनालिटी मनोज टाइगर सर हर चीज़ में परफेक्शनिस्ट है, तो इन्होंने जो स्टूडियो भी डाला है तो बड़ा उम्दा सारी मशीनें हैं, लेटेस्ट मशीनें हैं, अच्छे टेक्नीशियंस हैं, और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें एक ही जगह अवेलेबल है, अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे। आप सिर्फ रॉ लेकर के आए और यहाँ से फाइनल आउटपुट लेकर के जाए, ये एक अच्छी बात है। कि चीज़ों के लिए अलग अलग नहीं भटकना पड़ेगा। आलोक जी ने भी कहा कि हम इसके लिए जो रेट्स हैं मेकर्स के लिए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम रेट्स, भले ही जगह बहुत बड़ी है लेकिन रेट्स हम बहुत सेपरेट रखेंगे इसके लिए। जी जी हाँ, ये थोड़ा सा तो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अभी जो हमारा बजट है उसको लेकर हमें बहुत दिया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। बाकी काम अगर अच्छा है तो रेट कोई बहुत मायने नहीं रखता, मेन होता है कि दिक्कत नहीं है, मेन है कि काम अच्छा होना चाहिए। हम काम से सेटिस्फाइड हैं, 1-2 रुपया ज़्यादा है, टाइम पे हमें मिल जाए, जो अपने यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, टाइम पे मिल जाए, टाइम पे मिल जाए, डिसिप्लिन में काम हो जाए, परफेक्ट काम हो जाए, तो उनका रेट ज़्यादा महंगा। और मनोज भैया तो इंडस्ट्री के मेन है, मतलब लॉकडाउन के बाद जो प्रभाव पड़ा है बजट पे और सारी चीज़ों पे, कैसे कैसे भोजपुरी फिर से रिवाइव हो रहा है, सर्वाइव करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे में ये सब जो मदद ये लोग लेके आए हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, हम शख्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ है।